एसएन सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है मैट्रिक्स पार्ट 5, जो कि बिजनेस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का एक चैप्टर है। तो चलिए हम बात करेंगे आज मैट्रिक्स पार्ट 5 पे, जो कि है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो जिस प्रकार से इसके पहले वीडियो में आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन सीखा मैट्रिक्स ऑपरेशंस में, इस पार्ट में आप सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे उनका गुणा करते हैं। तो दो मैट्रिक्स को आपस में गुणा किया जा सकता है, बट कुछ रूल हैं जिसे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। गुणा करने से पहले आपको इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि मैट्रिक्स फर्स्ट जो है, ए मैट्रिक्स है, उसमें जितने भी कॉलम होंगे, यदि उन कॉलमों की संख्या मैट्रिक्स 2 के रो के बराबर होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको फर्स्ट मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या देखनी पड़ेगी और बी मैट्रिक्स में रो की संख्या देखनी पड़ेगी। अगर वो दोनों बराबर है तो उस मैट्रिक्स को गुणा किया जा सकता है। तो चलिए हम बात करेंगे कैसे मैट्रिक्स को गुणा करेंगे। तो जब ए और बी मैट्रिक्स को गुणा करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? सी मैट्रिक्स होगा। तो सी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स होगा उनमें रो और कॉलम कैसे बनेंगे उस पर चर्चा करेंगे हम। सी एलिमेंट्स में जो रो होगा वो ए एलिमेंट्स के बराबर होगा, यानी ए एलिमेंट्स के जितने रो होंगे उतनी ही रो सी एलिमेंट्स में होंगे, जो कि गुणा करने के बाद रिजल्ट आएगा। अगर आप फार्मूला वाइज समझना चाहेंगे, यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है a इंटू बी इज इक्वल टू सी, ए एन एम इंटू बी एन एम इज इक्वल टू सी एन एम। तो एक बात ध्यान से देखिए, n इज इक्वल टू रो की बात हो रही है, रो का जो जितने संख्या में रो रहेगी उसकी बात हो रही है, और m इज इक्वल टू जितने भी कॉलम एरी नंबर, यानी जितने भी कॉलम में एलिमेंट्स नंबर होंगे उनकी बात हो रही है। ए मैट्रिक्स का एन एम इंटू बी मैट्रिक्स का एन एम इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स का एन एम। तो ए मैट्रिक्स के जो n है वो रो को बता रहा है, यहाँ लिखा हुआ स्पष्ट, वेयर n इज इक्वल टू रो, और m जो है वो कॉलम को बताता है। तो a एलिमेंट्स के कॉलम को हम इग्नोर कर देते हैं इनटू करने के बाद, और b एलिमेंट्स के रो को इग्नोर कर देते हैं। एरर लगा हुआ देख सकते हैं आप, यहाँ एरर लगा हुआ देख सकते हैं। तो c एलिमेंट्स में क्या रो और क्या कॉलम बनेंगे वो देखिए। रो ऑफ मैट्रिक्स a, यहाँ c का रो बनेगा, और कॉलम ऑफ मैट्रिक्स b जो सी मैट्रिक्स का कॉलम बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि रेड कलर से एरो को हम दिखा रहे हैं कि रो ऑफ ए मैट्रिक्स, और यहाँ पर्पल कलर के एरो से दिखा रहे हैं कॉलम ऑफ बी मैट्रिक्स। तो एक और नोट करने वाली बात यहाँ ये है कि नंबर ऑफ n और m को डायमेंशंस ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, और जैसा कि मैंने ऊपर यहाँ बताया हुआ है, द कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स और रो ऑफ बी मैट्रिक्स को इग्नोर कर दिया जाता है। तो चलिए इसी बात को एक न्यूमेरिकल के माध्यम से समझे कि कैसे उन्हें सॉल्व करने। तो एक न्यूमेरिकल आपके सामने यहाँ पे देख रहे हैं। इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट रो में है 8 5 2, सेकेंड रो में है 3 4 7, थर्ड रो में है 1 3 2, एन एम, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो एन इज इक्वल टू कितने हैं? 1 रो, सेकेंड रो और थर्ड रो, तो 3 लिखा हुआ है। अब देखिए हम कॉलम देख लेते हैं, ऊपर से नीचे और कॉलम देखा जाएगा। जिन्हें रो और कॉलम नहीं समझ में आ रही है, पुराने वीडियो को देखेंगे ध्यान से तो उन्हें और अच्छे समझना। तो हम कॉलम की बात करते हैं। कॉलम देखेंगे 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। तो यहाँ देख रहे हैं 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है ये। ए मैट्रिक्स का है 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। बी मैट्रिक्स इक्वल टू पहले रो में है 4 5, दूसरे रो में है 9 6 और तीसरे रो में है 7 और 3। कॉलम की बात करें तो एक कॉलम है ग्रीन कलर से, दूसरा कॉलम ऑरेंज कलर से दिख रहा है आपको। तो रो देखा आपने, 3 रो था यहाँ पे, 3 का मतलब 3 रो हो गया। एन इज इक्वल टू रो की बात कर रहा है, नंबर ऑफ रो बताता है। एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जैसा कि देखा आपने 2 कॉलम था ग्रीन कलर से और ऑरेंज कलर से एक कॉलम था। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या इग्नोर करेंगे तो कैसे बनेगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मैट्रिक्स का रो लेंगे और बी मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे, यही दोनों बन जाएगा सी मैट्रिक्स का कॉलम। 3 इंटू 2, नीचे देख रहे हैं आप 3 आ रहा है रो के लिए ए मैट्रिक्स से और 2 आ रहा है कॉलम के लिए बी मैट्रिक्स से। तो दोनों मिलकर 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स बनेगा। यानी यहाँ बात करते हैं ए 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स, बी 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स, दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स सी बनेगा। चलिए इसी एग्जाम्पल को अब हम सॉल्व करके देखें कि सॉल्यूशन करने पर क्या आंसर आएगा और कैसे किया जाएगा। कलर कॉम्बिनेशन लेके आपके सामने इस वीडियो में प्रस्तुत है जो सोल्यूशन के रूप में है। तो ध्यान से अगर हम कलर कॉम्बिनेशन को भी देखेंगे और ध्यान लगाएंगे तो समझ में आएगा। चलिए बात कर लेते हैं। आप देख रहे हैं ये रो है, ये रो दिया हुआ 3 और एक कॉलम है ऊपर से नीचे की ओर। तो याद रखें जो पहला रो है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे सारे कॉलम के नंबर से, पहले कॉलम के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी रो इंटू कॉलम की बात हो रही है। चलिए रो देखेंगे यहाँ पे 8 5 और 2 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे? पहले वाले में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई किया आपने। फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाले कॉलम में, फर्स्ट
फर्स्ट रो के, तो 9 से मल्टीप्लाई किया, देख लीजिए ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 7 से, भी ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो बी मैट्रिक्स का पहला कॉलम था ये ए मैट्रिक्स के सारे फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई किया है, वो भी अपने सीक्वेंस के हिसाब से। तो आप देखिए ये जो रो है बी मैट्रिक्स का, ये सारे इंटू करेंगे इसमें ऊपर से नीचे की और सब में। तो यहाँ देख सकते हैं 3 में मल्टीप्लाई किया वही 4, 8 में मल्टीप्लाई किया वही 4, 3 में मल्टीप्लाई किया वही 4, 1 में मल्टीप्लाई किया हुआ है। दूसरे में 9 था तो ये ऊपर से नीचे की और सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेगा, 5 में, 4 में और 3 में। देखिए 5 में भी 9 से मल्टीप्लाई किया है, 4 से भी 9 में मल्टीप्लाई किया और 3 से भी 9 में मल्टीप्लाई किया है। इसी प्रकार से 7 मल्टीप्लाई करेगा ऊपर से नीचे किया यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं 2 भी 7 से मल्टीप्लाई किया है, 7 में से 7 मल्टीप्लाई किया और 2 अगेन था तो उसमें भी 7 से मल्टीप्लाई किया। तो ऊपर से नीचे की ओर मल्टीप्लाई करेगा बी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड पार्ट में हम सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट थे उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। फिर से पहला रो लेते हैं, 8, 5 और 2 रेड कलर से लिया हुआ है। पहला जो आपने बनाया था कॉलम उसमें ये था, अभी दूसरा कॉलम बनेगा तो दूसरे वाले कॉलम के एलिमेंट से इंटू किया जाएगा। तो 5 से इंटू किया, फिर देखा आपने 5 से इंटू किया पहले वाले में, दूसरे वाले में 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई किया इस वाले कॉलम में, और तीसरे वाले में देखा आपने 2 इंटू 3 था तो इससे मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। फिर हम बात कर लेते हैं सेकंड रो में, तो 3 इंटू 4 होगा क्योंकि पहले नंबर पे इस कॉलम में सारे एलिमेंट्स में 4 मल्टीप्लाई करेगा तो 4 हुआ। प्लस लगाएंगे, क्योंकि प्लस इसलिए लगाएंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद उसी रो के सारे एलिमेंट्स में प्लस होते जाएंगे, जो भी मल्टीप्लाई किए जाएंगे एलिमेंट्स बी मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करने के बाद उसी रो के नंबर्स को जोड़ते चले जाएंगे मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो 5, 4 आपने देखा था सेकंड रो में, 3 इंटू 4 था, प्लस किया हमने 4 इंटू 9 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस किया, फिर 7 इंटू 7 से मल्टीप्लाई किया, इससे ग्रीन कलर से आप दिख रहा होगा। अब हम सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप फिर लेते हैं 3, 4 और 7 को, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे हम। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम बी मैट्रिक्स का, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए हम थर्ड रो के एलिमेंट्स की बात करें। ए मैट्रिक्स में 1 है, 3 है और 2 है। तो चूंकि ये फर्स्ट, चूंकि ए मैट्रिक्स के थर्ड रो की बात है, चूंकि ये पहली बार मल्टीप्लाई हो रहा है बी मैट्रिक्स से, तो सारे फर्स्ट कॉलम के नंबर से मल्टीप्लाई होगा, एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन सब प्लस करते चले जाएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब चूंकि इसी मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, सेकंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते 1 इंटू 5 हुआ, क्योंकि 5 है पहले नंबर पे, 3 इंटू 6 हुआ, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 इंटू 3 से मल्टीप्लाई किया। तो ये एरो जो दिख रहा है, आप देख रहे हैं कि पहले इसमें मल्टीप्लाई करना है, सेकंड को इससे मल्टीप्लाई करना है, ग्रीन कलर से दिख रहा है, और 7 नंबर को देखिए आप ऑरेंज कलर से दिख रहा है, 2 से इसमें सीरीज में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करना है हमें, तो मल्टीप्लाई करके हमने प्लस कर दिया। तो पहले वाले फर्स्ट रो में जो हमें नंबर मिलेगा फर्स्ट कॉलम का क्या मिलेगा, 32 प्लस 45 प्लस 14, इसको प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 91 मिलेगा। ऐसे ही फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में क्या नंबर आएगा उसकी बात कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई किया आपने देखा यहाँ पे 8 इंटू 5 इक्वल टू 40, 5 इंटू 6 इक्वल टू 30, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, इसको प्लस कर दिया तो सेकंड कॉलम का एलिमेंट मिल गया फर्स्ट रो में 76। चलिए हम बात कर लेते हैं आगे। 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 प्लस 4 इंटू 9 इक्वल टू 36 प्लस 7 इंटू 7 इक्वल टू 49, इसको हमने प्लस किया तो आया मेरे पास 97, जो सेकंड रो का सेकंड कॉलम है। फिर हम बात करते हैं 5 इंटू 3 की तो 15 आया, 4 इंटू 6 की 24 आया, और 7 इंटू 3 की बात करें तो 21 आया। इनको टोटल कर दिया तो 60 आ गया, जो कि सेकंड रो के सेकंड कॉलम का हमारे पास एलिमेंट मिल गया। अब हम लास्ट वाले में आ रहे हैं। लास्ट में 1 इंटू 4 इक्वल टू 4, 3 इंटू 9 इक्वल टू 27 प्लस 2 इंटू 7 इक्वल टू 14, इसको टोटल किया तो मिल गया 45, थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम का नंबर या एलिमेंट। चलिए लास्ट में बात करते हैं 1 इंटू 5 इक्वल टू 5, 3 इंटू 6 इक्वल टू 18 प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, इसको प्लस किया तो थर्ड रो का सेकंड कॉलम का नंबर या एलिमेंट मिल गया 29। इस प्रकार से आंसर हमारा हो गया। सो आप देख रहे हैं 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स बन गया यहाँ पे। और बेसिक वीडियो देखना है तो आपको 1 to 4th वीडियो को देखिए, तो इस वीडियो को और अच्छे से आप कर पाएंगे।